तो मिसाल के तौर पे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट मास m1 है, इसका वेलोसिटी v1 है, और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास v2 है और इसकी वेलोसिटी v1 है। अब इस केस में हमारे पास इनका बिफोर दी कोलिजन एक मोमेंटम होगा, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, हमारे पास जो v1 है वो ग्रेटर देन v2 है, तभी ये जाके इसके साथ कोलाइड करेगा। अगर ये कम होगी तो ये कभी कोलाइड ही नहीं कर पाएगा। तो खैर हमारे पास बिफोर दी कोलिजन एक मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम जिसे हम कह रहे हैं। अब ये दोनों आपस में जाके कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद ये सीधा चला जाएगा और ये वापस आ जाएगा, ठीक है? यानी कि ये इसकी डायरेक्शन इन्वर्स हो जाएगी। तो आफ्टर दी कोलिजन जो इनका मोमेंटम होगा, उसमें मास और दोनों मासेस तो नहीं चेंज होंगे, दोनों वेलोसिटीज अलबत्ता चेंज होंगी। उन वेलोसिटीज को हम कह रहे हैं v1 डैश और v2 डैश। कई जगह पे इसको u1 भी कहता है और इसको u2 भी कहता है, ठीक है? वो एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, दोनों में बात सेम चीज़ की हो रही है। मैं इसको v1 डैश और v2 डैश कह के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये चीज़ बताता है कि बिफोर द कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम है हमारे पास, वो दोनों हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे। यानी कि p डैश इज इक्वल्स टू p, यानी कि बिफोर द कोलिजन मोमेंटम इक्वल है आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम के। अब वो उसको डिफाइन किस तरह से करता है? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम से क्या मुराद है? आपकी जो बुक में जितने भी केसेस डिस्कस होंगे वो 2D कोलिजन्स के होंगे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स आपस में मूव करके इस, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, मेरी लाइन इतनी ज़्यादा स्ट्रेट नहीं मैं बना पाया, अलबत्ता अगर एक स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ करूं तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों ये स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसके साथ यहाँ पे टकरा के ये इधर निकल जाएगा और ये इधर निकल जाएगा। ये 3 डायमेंशन हमारे पास जो है, ये इसमें सॉरी 1D आपके पास कोलिजन्स केसेस होंगे, ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा। तो आपकी जो बुक में केसेस डिस्कस्ड हैं वो हमारे पास 1 डायमेंशनल कोलिजन के केसेस ही हैं। तो हम जो कोलिजन्स जितने भी हैं हम उनको 1 डायमेंशनल में ही डील करेंगे। जो ये लीनियर है ये बेसिकली इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी बच्चों, मैं समझ नहीं सका आप क्या कह रहे हो, ऑपोजिट साइड से क्या मुराद है आपकी? जब तक लारा ब्लोर समझाती हैं हमें वो क्या कहना चाह रही हैं, तब तक हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? इस एग्जांपल में हमें वो ये कह रहा है कि दो स्फेरिकल बॉल्स हैं। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में एक आपकी बुक इसको सॉल्व करते हुए गलती करती है, ठीक है? मेरे पास जो बुक का एडिशन है, अगर मैं वो आपको दिखाऊं तो मेरे पास जो एडिशन है पीटीबी की बुक का, वो मेरे पास है 2016 का एडिशन है, मेरे पास 16-17 एडिशन है। तो शायद आपकी बुक में ये गलती ना हुई हो, मैं वो गलती भी बता देता हूँ कि वो गलती क्या है और मैंने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया। तो आप भी देख सकते हो और आप एक फेयर एनालिसिस कर सकते हो कि आया कि मैं ठीक हूँ या गलत। एनीवे, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम उसकी ठीक है। प्रॉब्लम में वो हमें ये कह रहा है, टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। यानी कि हमारे पास ये दो जो मैसेज हैं या ये बॉल्स हैं स्फेरिकल्स, ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं विद द वेलोसिटीज 6 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये 2 kg वाले मैस की वेलोसिटी है और जो 4 मीटर पर सेकेंड है ये हमारे पास 3 kg वाले मैस की वेलोसिटी है। आगे वो हमें क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉल आफ्टर द कोलिजन। ये जो स्मॉलर हमारे पास बॉल है उसका आफ्टर द कोलिजन हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। आगे वो हमें एक और चीज बता रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बिगर बॉल आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, आफ्टर द कोलिजन ही बता रहा है, हाँ, आफ्टर द कोलिजन इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे उसने जो आपको वेलोसिटीज बताई है ना, वो सिर्फ उसने आपको मैग्नीट्यूड्स बताए हैं, उसने इनकी आपको डायरेक्शंस, इनके मैग्नीट्यूड जाहिर करते हुए नहीं बताई, लेकिन उसने इनडायरेक्टली आपको डायरेक्शन भी बताई हुई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे जिसकी मदद से सॉल्व करेंगे, वो हम लगाएंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बिफोर दी कोलिजन एंड आफ्टर दी कोलिजन हमारे पास सेम है। अगर हम ये इक्वेशन देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें नॉन है, हमें पता है। बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन हमें मास 1 पता है, हमें वेलोसिटी 1 भी पता है, हमें मास 2 भी पता है, वेलोसिटी 2 भी पता है। इसी तरह हमें मास पता है, हमें वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट पता है। बेसिकली हम जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है उसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, हमें वो नहीं पता। हमें मास 2 पता है और हमें वेलोसिटी ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट पता है। हम जो बिगर ऑब्जेक्ट है हम अपने केस में उसे यानी कि बॉडी 2 कहेंगे। तो बेसिकली हमारे पास सिनेरियो क्या है, हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, जो कि जिसको
हम सपोज कर रहे हैं कि वो टुवर्ड्स राइट जा रही है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर ये दोनों टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रही हैं तो जो दूसरी बॉल है वो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी। तो हमने इस केस में जो वेलोसिटी v1 है उसे पॉजिटिव 6 लिया है, जबकि v2 है उसका हमने मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड लिया, जो कि उसने भी हमें बताया था, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्योंकि उल्टी है और ये चीज़ उसी ने हमें बताई कि वो टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रही हैं, तो हमने अगर इसको पॉजिटिव लिया है तो हम इसको नेगेटिव लेंगे और इसे हम अपनी बॉडी 2 कह रहे हैं, तो इसकी v2 m2 है, ये हमारी बॉडी 1 है, m1 v1 है। जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर इनको ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन क्या है। तो हम बेसिकली बिफोर द कोलिजन जो हमारे पास केस है, मास 1 मास 2 पुट कर लिया, वेलोसिटी 1 हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी 2 हमारे पास -4 है। ठीक है, -4 को ज़रा ध्यान में रखना, ठीक है, खाली जिन्हें 4 करेंगे वो गलत कर बैठेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास 12 केजी मीटर पर सेकंड आएगा और ये -12 केजी मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल होके बिफोर द कोलिजन हमारे पास जो मोमेंटम टोटल मोमेंटम आएगा वो आएगा 0। कोलिजन वाले केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है जी बिफोर द कोलिजन 0 है, इसको इक्वल रख लिया आफ्टर द कोलिजन वाली इक्वेशन के पार्ट को, वैल्यूज प्लग इन कर दी। अब आपकी बुक वाला यहाँ पे गलती करता है, वो गलती मैं बताता हूँ। बेसिकली हमने v1 डैश बताना था, ऐसे ही है। अब v1 डैश के लिए हमने मैसेज की वैल्यूज तो हमने पुट कर ली, ठीक है, ये नेगेटिव नेगेटिव ऐसे का ऐसे ही आएगा। जो यहाँ पे वेलोसिटी 2 है उसको आपकी बुक वाला नेगेटिव पुट करता है, जो कि गलत है, और मैं इसको पॉजिटिव पुट कर रहा हूँ। मैं क्यों ठीक हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आपकी बुक वाला, अगर हम आपकी बुक का केस देखें, आपकी बुक में वो किस तरह सॉल्व कर रहा है, आपकी बुक में भी वो इस वेलोसिटी को पॉजिटिव कह रहा है और इसको नेगेटिव कह रहा है, यानी कि उसने हमारे वाली ही कंडीशंस ली हैं कि जो छोटी बॉल है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है और जो बड़ी बॉल है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है। तो उसने वेलोसिटीज को देख के हम ये कह सकते हैं कि उसने हमारे वाली ही एजम्पशंस या इनिशियल कंडीशंस ली हैं। उसके बाद यहाँ पे चल के वो जो है आपके पास वेलोसिटी 2 वेलोसिटी ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट जो है वो -3 पुट कर रहा है, जबकि हम इसको -3 नहीं पुट करेंगे, हम इसको +3 पुट करेंगे। और याद रखो इसका आंसर जो है वेलोसिटी 1 का वो +4.5 आया है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो -4.5 आएगा। तो हम देख लेते हैं, बस इसकी दो चीज़ें ध्यान में रखो। एक जो इसने वेलोसिटी ऑफ द v2 पुट किया आफ्टर द कोलिजन वो नेगेटिव पुट किया, और जो वेलोसिटी ऑफ 1 आई है इसकी पॉजिटिव आई है। ये दो चीज़ें आपको आगे समझने में मैं समझाऊंगा कि ये क्यों गलत था बुक वाला। खैर, हमने चूंकि पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास v1 क्या आएगी जब हम इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, -4.5 मीटर पर सेकंड। बुक के केस में उसके पास ये पॉजिटिव है और उसने ये नेगेटिव पुट किया। तो मैं बुक वाला केस भी लिख देता हूँ। जो बेसिकली हमारे आंसर्स आए हैं वो हमारा v1 जो है, जो कि हमने निकालना था, वो हमारा -4.5 मीटर पर सेकंड आया। बुक वाले का ये पॉजिटिव आया, हमारा नेगेटिव आया। और बुक वाले ने जो v2 पुट किया था, चूंकि उसने v2 की यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो उसने डायरेक्शन खुद से अज्यूम या खुद से जैसे भी करके उसने नेगेटिव लगाई है, जबकि हमने इसको पॉजिटिव ही लगाया। अब मैं बताता हूँ कि हमारा क्यों ठीक है और बुक का क्यों गलत है। टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे पास आफ्टर द कोलिजन अभी हम ये समझते हैं कि हमें इनका ना तो मैस पता है ना तो हमें इनकी वेलोसिटीज पता है, बस हमें ये पता है कि टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। अब आफ्टर दी कोलिजन हमारे पास टोटल 4 किस्म की कंडीशंस बनेंगी। वो चारों कौन कौन सी होंगी? पहली कंडीशन ये है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराने के बाद एक डायरेक्शन में मूव करने लग गए हैं। ठीक है, ये टकराए, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इसको फॉलो कर रहा है। एक केस ये है हमारे पास। अब इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी v1 है, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास v1 भी पॉजिटिव आएगी, v2 भी पॉजिटिव आएगी। जो दूसरा केस है हमारे पास वो क्या होगा कि आफ्टर द कोलिजन ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, आफ्टर द कोलिजन एक दूसरे से अवे मूव करने लग जाएंगे। इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटीज के साइन आएंगे, वेलोसिटी v1 वो हमारे पास नेगेटिव आएगी, जो वेलोसिटी v2 है हमारे पास वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आएगी। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा केस आएगा उसमें यह है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड किए और ये यहीं पे जाके रुक जाएंगे, यानी कि इनका टोटल मोमेंटम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास v1 भी 0 v2 भी 0। जो चौथा केस है उस केस में ये क्या होगा कि आपस में कोलाइड करने के बाद ये इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। तो ये केस 1 की तरह ही सिमिलर है, उसमें भी साइन सेम थे, इसमें भी साइन सेम होंगे। ठीक हो गया। अब जो आपकी बुक वाले ने केस सॉल्व किया, आपकी बुक वाले के अगर हम साइंस देखें तो वो कहता है कि v1 पॉजिटिव है और v2 नेगेटिव है। आपको मैंने जो 4 केसेस बताए इनमें से कहीं पे आपको ये वाला केस नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास चूंकि हमारा वन डायमेंशनल कोलिजन्स के स्टडीज है, तो ये ऑब्जेक्ट
यहाँ पे आया, ये कोलाइड किया, इसके बाद किसी तरह से ये इसको पेनिट्रेट करके इसके पीछे आ गया और ये यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है मोशन। ठीक हो गया? यानी कि जो हमारे पास अगर यहाँ पे अगर आप देखो, हमारे पास जो V1 की डायरेक्शन थी, आफ्टर द कोलिन भी उसने वही डायरेक्शन रखी है और जो V2 की डायरेक्शन है आफ्टर द कोलिन भी इसने वही डायरेक्शन रखी है। यानी कि एक हम इस तरह, यानी कि हम 2D प्लेन में तो जा नहीं सकते, हमने 1 डायमेंशन में ही अपने मोशन को रखना है। तो ये क्या कह रहा है, कोलाइड करने के बाद किसी तरीके एक दूसरे को पेनिट्रेट कर गए, पता नहीं कैसे, लेकिन ये मूव करने लगे। तो इसलिए मैं बुक वाली जो उसने वैल्यू दी है V2 की -3 उसको गलत कह रहा हूँ और इसलिए मैंने पॉजिटिव 3 ली थी। और उसके बाद मेरे पास जो V1 आया, मेरे पास जो केस आता है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मेरे पास बेसिकली ये वाला केस आता है कि मेरे पास V1 नेगेटिव है और V2 मेरे पास पॉजिटिव है। तो ये एक बुक की छोटी सी गलती थी जो कि मेरी नज़र में आई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो पीटीबी की बुक है वो कोई नाकिस बुक है या घटिया क्वालिटी की बुक है। इट्स अ वेरी ग्रेट बुक, ठीक है, मैं बहुत अच्छी किताब है, लेकिन छोटी-छोटी खामियाँ होती हैं। छोटी-छोटी खामियाँ किसी भी बुक को कह लो कि नीचा या नीचा नहीं करती, ठीक है। बुक स्टिल मैं अभी भी इसे कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि मैंने पढ़ी है।